इस तरफ 10 से शुरू करके ये गिनती या 49 तक एक पृष्ठ में है और बाकी की जानकारी अगले पृष्ठ में आ जाएगी। 50 से शुरू करके 99 तक की दी हुई सारणी, और सब में तरीका ऊपर की तरफ सेम ही है कि सब में 0 से 9 तक यह खाने बने हुए हैं। प्रथम क्षैतिज खाने कहलाते हैं और दूसरा भाग जो है क्षैतिज का वो है 1 से 9 तक। ठीक है, 1 से 9 तक वाला मीन डिफरेंस यानी माध्य अंतर कहलाता है। और ये दशमलव के बाद चौथे अंक को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। 1 से 3 अंक तक इसका प्रयोग करेंगे। किस तरह से निकाल सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए हम log 15 का मान ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो log 15 का मान निकालने के लिए सबसे पहले log 15 का पूर्णांश और फिर log 15 का दशमलवांश चाहिए। तो log 15 का पूर्णांश तो कितना है? 1। कैसे देखा आपने, कैसे पता लगाया कि log 15 का पूर्णांश 1 है? बहुत आसानी के साथ। log 15 का पूर्णांश 1 कैसे है? क्योंकि log 15 में अंक कितने हैं? पूर्ण अंक कितने हैं? पूर्ण अंक हैं 2। पूर्ण अंक से 1 घटा लो, पूर्णांश आ जाएगा। पूर्णांक से 1 कम करने पर पूर्णांश आ जाता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज के इस वीडियो में किसी संख्या का लघुगणक मान कैसे निकाला जाता है वो जानने वाले हैं। फाइंड आउट द लॉग वैल्यू ऑफ एनी नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सीरीज के 3 वीडियोज पहले आ चुके हैं, उन वीडियोज को जरूर देखिए। उन वीडियोज को देखने के उपरांत यदि इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं आप, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हम पिछले वीडियोज में जो जान चुके हैं, उन सारी चीजों को वापस दूसरे वाले वीडियो में बड़ी मुश्किल से ही जान पाएंगे। यदि ऐसा ही करते रहे तो वीडियोज काफी लंबे होते जाएंगे और फिर उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। तो इसलिए पिछले वीडियो में जो हमने पूर्णांश और दशमलवांश निकालने सीखे हैं वो वहां से जानकर आइए। सबसे पहले तो देखिए, पूर्णांश और दशमलवांश ये जानने बहुत जरूरी है। इसके बिना आप किसी संख्या का लघुगणक मान यानी लॉग वैल्यू नहीं निकाल सकते। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे उदाहरण लेने वाले हैं, जैसे log 10 का मान कैसे निकालते हैं, log 100 का मान कैसे निकालते हैं, log 1000 का मान किस तरह से दशमलवांश और पूर्णांश की सहायता से निकालेंगे। इसलिए आपको पूर्णांश और दशमलवांश के बारे में पता होना चाहिए। पूर्णांश यानी कैरेक्टरिस्टिक और दशमलवांश यानी मेंटेसा। log 15 की वैल्यू से पूर्णांश और दशमलवांश को समझा था। उस वीडियो को देखने के लिए अभी आई बटन में चेक कीजिए, ऊपर एक राइट साइड कॉर्नर में एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब हम जानना शुरू करते हैं log 15 की या किसी भी संख्या की log वैल्यू पूर्णांश और दशमलवांश यानी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा की सहायता से किस प्रकार से निकालेंगे। इस 15 का पूर्णांश का मान है 1 और दशमलवांश का मान है 1761। अब 1 इसका पूर्णांश का मान है, तो पूर्णांश 1 लिख लिया, बाद में दशमलव लगा लिया और दशमलव के बाद दशमलवांश लिख लिया। तो 1.1761 ये log 15 की वैल्यू होती है। आप चाहें तो log की वैल्यू निकाल करके देख भी सकते हैं। ये log वैल्यू जो है दशमलव के 3 स्थान तक परिशुद्ध है। log 15 का पूर्णांश 1 कैसे है? log 15 का पूर्णांश 1 है, ये जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, 15 का पूर्णांश 1 है क्योंकि 15 में पूर्णांक कितने हैं? पूर्णांक 2 हैं। पूर्णांकों से 1 कम करने पर पूर्णांश निकल आता है। 15 में 2 पूर्णांक हैं, तो इसका पूर्णांश 1 आ गया। इसी तरह से मान लो 151 होता, 15 की जगह 151 होता, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो गई? 151 में अंक हो गए 1, 5 और 1, ये हो गए 3 अंक। 3 अंक हो गया, इसलिए पूर्णांश का मान 2 हो जाता। 4 अंक होते तो पूर्णांश 1 कम करके 3 लिख लेते। 7 अंकों की कोई संख्या है, उसका मान निकालना है, तो उसका पूर्णांश जो है 7 की बजाय 6 हो जाएगा। तो पूर्णांश क्या है? पूर्णांकों से 1 कम। पूर्ण अंक कितने उसमें कितने पूर्ण अंक हैं, उससे 1 कम कर दो, आपका पूर्णांश निकल आएगा। पूर्णांश निकाल लिया, सीख लिया। अब दशमलवांश क्या करें? दशमलवांश निकालने के लिए पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पर दी गई एक सारणी का प्रयोग करेंगे। आपकी पुस्तक के अंतिम पृष्ठों को चेक कीजिए, वहां लॉगरिथम टेबल भी दे रखी है और एंटी लॉगरिथम टेबल भी दे रखी है। तो उसमें जहां ऊपर लिखा हो ना लॉगरिथम, उस सारणी को देखिए। उस सारणी के प्रयोग से दशमलवांश निकालेंगे। हमने ये पिछले वीडियो में जाना भी था कि दशमलवांश निकालने के लिए लॉग सारणी का प्रयोग किया जाता है। लॉग सारणी के
में किस तरह के खाने बने होते हैं, उनमें किस तरह के प्रयोग से आप सारणी के मान निकाल सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए। फिर भी बता देता हूं, देखिए ये जो अंतिम प्रश्नों पर दी हुई सारणी है इसे हम लॉगरिथम टेबल कहते हैं। इस लॉगरिथम टेबल की विशेषता ये है कि इसमें ऊपर से नीचे की तरफ 10, 11, 12, 13 इस तरह से 99 तक की वैल्यू है। 2 अंकों में जहां से शुरू होती है ना, 2 अंक 10 से शुरू करके ये वैल्यू चलेगी 99 तक। 99 के बाद 100 आ जाएंगे, तो 100 वाले में फिर 10 वाली वैल्यू काम आ जाएगी, ठीक है। 200 में फिर 20 वाली वैल्यू काम आ जाएगी, 300 में 30 वाली वैल्यू काम आ जाएगी, इसी तरह से 900 में फिर 90 वाली वैल्यू काम आ जाएगी, और 1000 के बाद वापस 10 वाली वैल्यू काम आ जाएगी। तो 10, 100, 1000, 10,000 इन सब में ये लाइन काम आएगी। ऊपर यहाँ बने हुए हैं अलग अलग खाने। एक में तो देखिए 0, 1, 2 से 9 तक गिनती है, और आगे 1 से 9 तक गिनती है। तो 0 से 9 तक गिनती वाली से हम दशमलव के 3 अंक तक परिशुद्ध मान निकाल सकते हैं। आगे वाली को यदि नहीं भी गिने, 9 तक लें तो 9 तक वाली वैल्यू की सहायता से आप दशमलव के 3 स्थान तक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो सबसे पहले सारणी को समझना बहुत जरूरी है। लॉगरिथमिक टेबल इस तरफ ऊपर तो होता है 0 से 9 तक, यह है पहला क्षैतिज खाना। क्षैतिज का मतलब आड़ा। इस तरफ चलते हैं तो ये पहला क्षैतिज खाना आता है 0 से 9 तक की गिनती, ठीक। ये पहले दशमलव के बाद पहले से तीसरे अंक तक काम आती है, पहले से तीसरे अंक तक काम आती है। दशमलवांश का मतलब ये दशमलव के बाद की वैल्यू है, और दशमलवांश के लिए ही ये सारणी प्रयोग की जाती है। पूर्णांश तो किसी संख्या को देख करके ही निकाल सकते हैं आप। 1 से 9 तक वाली वैल्यू को कहते हैं मध्य अंतर। मध्य अंतर, इसको कहा जाता है मध्य अंतर, इंग्लिश में कहते हैं मीन डिफरेंस। मध्य अंतर यानी मीन डिफरेंस। इस तरफ 10 से शुरू करके ये गिनती या 49 तक एक पृष्ठ में है, और बाकी की जानकारी अगले पृष्ठ में आ जाएगी। 50 से शुरू करके 99 तक ही दी हुई। मान लीजिए हम log 15 का मान ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो log 15 का मान निकालने के लिए सबसे पहले log 15 का पूर्णांश और फिर log 15 का दशमलवांश चाहिए। तो log 15 का पूर्णांश तो कितना है? 1। कैसे देखा आपने, कैसे पता लगाया कि log 15 का पूर्णांश 1 है? बहुत आसानी के साथ। log 15 का पूर्णांश 1 कैसे है? क्योंकि log 15 में अंक कितने हैं? पूर्ण अंक कितने हैं? पूर्ण अंक हैं 2। पूर्ण अंक से 1 घटा लो, पूर्णांश आ जाएगा। पूर्णांक से 1 कम करने पर पूर्णांश आ जाता है। पूर्ण अंक, पूर्ण अंश। 15 का पूर्णांश 1 है। अब 15 को 3 अंकों की हमें बनानी है, उसके बाद इसका दशमलवांश निकाल सकते हैं। किसी भी ऐसी संख्या जिसमें 3 अंक उपलब्ध नहीं है उसे 30 अंकों की बनाइए, यानी मिनिमम 3 अंकों की बनानी ही पड़ेगी। 15 को 150 बनाना पड़ेगा, और 16 को 160 बनाना पड़ेगा, 17 को 170 बनाना पड़ेगा। दशमलवांश कैसे निकालेंगे? दशमलवांश इसको 3 अंकों की बना दी। सबसे पहले 15 को आपने 150 बना दिया। अब 150 के लिए दशमलवांश के लिए सारणी का प्रयोग करेंगे। 150 है संख्या, क्या है? 150। सबसे पहले 150 में जो शुरुआती 2 अंक है ना, उन शुरुआती 2 अंकों का प्रयोग किस लिए करते हैं? शुरुआती 2 अंकों का प्रयोग करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो ये दी हुई है ना लाइन, 10 से 99 तक, इस लाइन को पकड़ने के लिए। यानी इसमें से कौन सी लाइन होगी ये आप पता करेंगे किसी संख्या का दशमलवांश निकालने के लिए उसके शुरुआती 2 अंकों से। शुरुआती 2 अंक इसमें है 150 में 15 है, तो ये लाइन हो जाएगी 15 वाली, यानी ये लाइन हो जाएगी, ठीक। 15 वाली लाइन हो जाएगी। अब इसके बाद जो तीसरा अंक है उससे ये पता करेंगे कि ये किस लाइन से मैच करवानी है, ऊपर से आ रही किस लाइन से मैच करवानी है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ कौन सी लाइन से मैच करवाऊं इन 0 से 9 तक में से। तो 15 से आपको पता लगा इसमें लाइन ये 15 वाली है। इस 0 से पता लगेगा कि वो लाइन 0 से मैच करवानी है। यदि 51 होता 100 तो हम इस 1 वाली लाइन को इस 15 वाली लाइन के साथ मैच करेंगे, और जहां पर दोनों काट रहे हैं वो वाला मान आप लिख लेंगे। यदि 163 होता तो 16 वाली लाइन काम में लेते और 3 वाली लाइन के साथ इसको मैच करवा लेते जहां पर काट रहे हैं। जैसे मान लो हमारा 150 है, तो 15 वाला ये लाइन, 15 वाली ये लाइन पकड़ लेंगे, इसको 0 है अगला अंक, यानी 0 वाली लाइन के साथ मैच कराएंगे, तो 15 वाली लाइन और 0 वाली लाइन यहां काट रही है। ये वैल्यू आपकी 1761 है।
तो इसलिए इसके दशमलवांश का मान हमने 1761 लिख लिया। अब तरीका क्या है, किसी संख्या के पूर्णांश और दशमलवांश तो आपने आसानी से ज्ञात कर लिए, उससे दशमलवांश और पूर्णांश के को हमें लघुगणक मान का रूप देना है। लघुगणक मान का रूप देने का तरीका क्या है, देखिए बहुत ही आसान है। तरीका ये है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। किसी भी संख्या का लघुगणक मान निकालने का ये एक आसान सा फॉर्मूला मैंने बनाया है। फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले तो आपको लॉग वैल्यू निकालने के लिए पूर्णांश लिखना है, पूर्णांश के बाद पॉइंट लगा देना है, पॉइंट लगाने के बाद दशमलवांश की जो वैल्यू आपने 1 2 3 अंक की सहायता से ज्ञात करी है वो लिख लेंगे। अब यदि चौथा अंक उपस्थित है तो मध्य अंतर निकाल करके दशमलवांश और मध्य अंतर आपस में जोड़ देंगे और फिर लिखेंगे। उदाहरण के लिए समझते हैं 10 का मान। 10 के लिए सबसे पहले तो पूर्णांश ज्ञात करिए। लिखने का तरीका क्या, पूर्णांश निकाल के यहां लिख लेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। 10 की वैल्यू 1 पॉइंट आएगी। लॉग 100 की वैल्यू किस तरह से आएगी, 100 में है 3 अंक, 1 2 और 3 अंक है, इसलिए 2 इसका 1 कम कर दो। इसमें 1 2 3 4 अंक हैं तो 3 पॉइंट इसकी कुछ वैल्यू आएगी। 1 2 अंक हैं, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। 1 2 3 अंक हैं, 2 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। 1 2 3 4 अंक हैं, 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। 17 64 हैं, 1 2 3 4 4 है तो 3 पॉइंट कुछ इसकी भी वैल्यू आएगी। 1 2 3 4 5 अंक हैं, पॉइंट के बाद वालों को पूर्ण अंक नहीं गिनता है, अंकों में गिनना है तो आपको आगे वालों को गिनना है। 1 2 3 4 5 है तो 4 पॉइंट इसकी कुछ वैल्यू आएगी। 1 2 3 4 है तो 3 पॉइंट इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ये है 1 3 4 6 5, तो 1 3 4 6 5 इनमें अंक हो गए हैं 1 2 3 4 और 5 अंक हो गए हैं, तो इसकी वैल्यू जो लॉग की मान आएगा वो 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप समझ गए हैं कि पूर्णांश की सहायता से आप ये पता करेंगे कि वैल्यू जो आएगी वो कितने पॉइंट के आगे जाएगी, यानी 2 पॉइंट कुछ आएगी, 3 पॉइंट कुछ आएगी, 4 पॉइंट कुछ वैल्यू इसकी आने वाली हैं, वो पता लगाएंगे आप। अब इसके पॉइंट के बाद यहाँ जो वैल्यू लिखनी है ना आगे, दशमलव के आगे वाली वैल्यू आप लिखेंगे दशमलवांश की सहायता से, यानी कि मेंटेसा की सहायता से, बहुत ही आसानी के साथ। चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, आपको शुरू के 2 अंकों से इस तरफ लाइन का पता करना है। तो देखिए चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, सब में शुरू के 2 अंक तो 10 ही हैं, इसलिए लाइन 10 वाली ही लेंगे तीनों के लिए, ठीक। अब देखिए तीनों के लिए 10 वाली लाइन लेंगे, तो 10 वाली लाइन को अगला अंक यहाँ उपस्थित नहीं हो तो आप तीसरा अंक बनाएंगे, मिनिमम 3 अंक होना ही चाहिए, अगला अंक 0 लगा देंगे। तो 10 को आपने 100 बना देना है, ठीक। दशमलवांश निकालने के लिए, पूर्णांश तो निकाल चुके हैं, पूर्णांश आपको 10 की सहायता से निकालना है, लेकिन दशमलवांश 10 को 100 बना करके, 20 को 200 बना करके, 30 को 300 बना करके निकला है, क्योंकि कम से कम दशमलवांश निकालने के लिए किसी भी संख्या का 3 अंक होने ही चाहिए। तो 100 का दशमलवांश लिखो, चाहे इस 10 का लिखो, 10 का लिखो, 100 का लिखो, एक ही बात है। और 1000 का दशमलवांश भी उसी तरह से आएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 10 और 100 तीनों के लिए दशमलवांश एक आएगा, मतलब है पॉइंट के बाद तीनों में समान आएगा, यहाँ पर जो भी आएगा। देखिए तो इस तीसरे अंक से क्या करते हैं, शुरू के 2 अंकों से तो हम ये पता करते हैं कि लाइन कौन सी है, तीसरे अंक की सहायता से ऊपर वाली लाइन से क्रॉस करवाते हैं इसको। तो लाइन तो 10 वाली है, ऊपर है तीसरा अंक 0, तीसरा अंक यहाँ पर 0 है, तो ऊपर से 0 वाली लाइन के साथ मैच करेंगे, तो ये पहली वैल्यू आएगी इसमें 0 0 0 0 0, तो इसके बाद 0 0 0 0 0 लिखना है, क्योंकि log 10 का मान या 10 से वैल्यू 100 नहीं है, इस बात को याद रखिए, ये 10 ही वैल्यू है, ये वैल्यू 10 ही है, 0 लगा करके 100 बनाना पड़ा दशमलवांश ज्ञात करने के लिए। इसी तरह से 100 के लिए भी 0 0 0 0 ही आएगा। क्यों आएगा, शुरू के 2 अंकों में लाइन 10 है, तीसरे अंक से ऊपर वाली लाइन से क्रॉस करवानी, तो ऊपर वाली लाइन तो यहीं क्रॉस करेगी 0, तीसरा अंक भी 0 है तो 0। यदि 101 होता तो 1 वाली लाइन और 10 वाली लाइन के साथ मैच करवाते हैं, 10 ये पड़े 1 वो पड़ा, 10 1 ये होगा 101, 10 10 2 102, 10 3 103, 10 4 104। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। log 1000 के लिए भी इस तरह से आएगी, क्योंकि शुरू के 2 अंकों से लाइन का पता लगेगा, तीसरे अंक से आपको ऊपर वाली लाइन से मैच करवानी है, तो 10 तीसरा अंक 0 0 0 0 है, चौथा अंक 0 है तो उसका काम नहीं है। चौथा अंक जो यहाँ पे दे रखा 1000 के लिए, तो चौथे अंक के लिए काम लेंगे मीन डिफरेंस, और 0 चौथे अंक वाली लाइन में है ही नहीं, 0 है तो आपको मतलब ही नहीं है चौथा अंक निकालने का, ठीक है। 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो तो उसका मतलब बनता है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं वैसे 10 का मान जो होता है वो 1 होता है, 100 का मान होता है वो 2 होता है, और 1000 का मान जो होता है
वो आपका होता है 3.000। अब मान लो हम log 12 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो log 12 के लिए सबसे पहले तो आप पूर्णांश निकालिए। पूर्णांश हमने निकाल लिया, 1 आया, 1 पॉइंट इसकी कुछ वैल्यू आने वाली है। 2 अंक होते हैं, अंक कितने, 1 2, 2 अंक है तो 1 घटा करके यानी 1 लिख लेंगे। 1 2 3 अंक है तो 2 लिख लिया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इस तरह से आप इनके पूर्णांश ये लिख रखे हैं। पॉइंट के आगे वाले सारे पूर्णांश होते हैं, क्योंकि तरीका यह है कि पॉइंट के पहले पूर्णांश का मान लिखेंगे, फिर दशमलवांश का मान निकालेंगे। ये 3 अंक तक तो जरूरत पड़ेगी नहीं किसी की। चौथा अंक होगा तो माध्यांतर की जरूरत पड़ेगी। चौथे अंक वाले उदाहरण भी हमने लिए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब log 12 का मान निकालना है, तो log 12 के लिए पूर्णांश लिख लिया सबसे पहले, एक पॉइंट को कुछ वैल्यू आएगी। अब 12 को दशमलवांश निकालने के लिए इसको 3 अंकों का बनाना पड़ेगा, 120 बना दिया है, 12 ही 120 बनाया है केवल। तो 12 120 जो है 120 है, मतलब शुरू के 2 अंकों से तो आपको पता करना है लाइन का, तो 12 है शुरू के 2 अंक, तो मतलब लाइन ये आएगी 12 वाली। तीसरा अंक 0 है, तो 12 वाली लाइन में शुरुआत वाला मान लिख लेंगे, 0 वाली लाइन के साथ मैच कर लेंगे। तो 0,792, तो 1.0792 इसका मान होता है log 12 का। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 0 मैंने लगाया केवल, ठीक है, समझने के लिए। 123 से मान लो, ये 3 अंकों की हैं, इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें शुरू के 2 अंकों से तो आप दशमलवांश कैसे निकालेंगे, पूर्णांश तो सबके निकाल रखे हैं, अब पूर्णांश में निकाल नहीं रहा हूं, पॉइंट के बाद की वैल्यूज निकालूंगा सारी। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज यानी दशमलवांश निकालूंगा इस लॉगरिथम टेबल के साथ, ठीक है। तो शुरू के 2 लाइन यानी 12 से, तो क्या पता लगेगा आपको, 12 से पता लगेगा लाइन कौन सी, 12 वाली होगी। अगला अंक है 3, तीसरा अंक क्या है, 3 है, तो 12 के बाद 3 कहाँ है, उस लाइन के साथ मैच करेंगे। 3 वाली लाइन यहाँ से आती, 12 वाली लाइन यहाँ से आती, ये है वैल्यू 0,899, 0,899। अगला है log 12 34, तो शुरू के 2 अंकों में 12 34 का मान दशमलवांश का निकालना है। शुरू दशमलवांश का मान निकालना है, 3 पॉइंट कुछ वैल्यूज की आएगी, क्योंकि पूर्णांश 3 है, पूर्णांश सबके निकाल रखे हैं मैंने। तो पूर्णांश लिख लिया, फिर पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद दशमलवांश की वैल्यू लिखते हैं। और चौथा अंक या 4 पड़ा है, तो उसकी आज इसमें हम मीन वैल्यू यानी माध्य अंतर भी जोड़ेंगे। तो देखिए 2 अंकों, शुरू के 2 अंकों से तो लाइन का पता लगाएंगे, तो शुरू के 2 अंक 12 है, मतलब लाइन तो 12 वाली ही रहेगी। अगला अंक है 3, तो 3 मतलब ये जो तीसरे वाली लाइन जहां से क्रॉस कर रही है 0,899, तो उसमें भी 0,899 हो जाएंगे, क्योंकि 123 ऊपर भी पड़ा था ना, 123 इसमें भी पड़ा है, तो सेम वैल्यू पॉइंट वाली बाद वाली तो आएगी। लेकिन यहाँ चौथा अंक भी है 4, तो चौथे अंक में जो 12 वाली लाइन ये है ना, देखो लाइन तो 12 वाली रखनी है ना, क्योंकि 12 है शुरू में। 12 वाली लाइन में आप जाकर के देखिए कि यहाँ पे चौथा अंक कौन सा लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उस वाली लाइन के साथ मैच कर लेंगे। यानी 12 वाली लाइन में ऊपर से जो भी लाइन यहाँ क्रॉस करेगी ना 12 वाली लाइन के साथ, उसका मान लिखेंगे। तो चौथा अंक यहाँ पर है 4, तो 4 वाली लाइन को ऊपर से मैच करवाना है। 12 वाली लाइन ये रही, 4 वाली लाइन यानी ये लाइन इस 12 वाली लाइन के साथ मैच करेंगे। 4 वाली लाइन यहाँ पड़ी है, 12 वाली लाइन ये पड़ी है। 4 वाली लाइन में यहाँ जो वैल्यूज हैं वो है 14, ठीक है। तो हम लिखेंगे 14, क्या लिखेंगे 14। तो 0.899 के साथ 14 जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3.899 के साथ 14 जोड़ दीजिए, 9 और 4 होते हैं 13 हासिल की 1, 10 और 11 हासिल की 1, 9, 913 हो जाएंगी। तो 3.0913 इसकी वैल्यू होती है, आप चाहें तो देख सकते हैं निकाल करके, ठीक। इसी तरह से 1764 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले तो पूर्णांश निकालना पड़ता है, उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं। 1 2 3 4 अंक हैं, तो 3 इसके पूर्णांश का मान हो गया, तो 3 पॉइंट कुछ इसकी वैल्यू आने वाली है। पॉइंट के बाद वाले को कहते हैं दशमलवांश, ठीक है। दशमलवांश में किसी संख्या का दशमलवांश निकालने के लिए उस संख्या को देखिए, संख्या के शुरू के 2 अंकों से तो लाइन मैच कराइए। ये इधर वाली लाइन शुरू के 2 अंक हैं 17, यानी इस बार लाइन हम लेंगे 17 वाली, ये लाइन 17 वाली लाइन की सहायता से निकालेंगे। इस लाइन में से ही कोई वैल्यू होगी, कोई भी होगी चाहे। तीसरा अंक है 6, तो 17 वाली लाइन में ऊपर से 6 किस लाइन से मैच हो रहा है उस लाइन को करवाना, देखिए। और 6 से ऊपर से 6 मिलाकर के हम दोनों का क्रॉस करती हुई वैल्यू है 2455, तो इसका मैं 3.2455 तो लिख लूंगा, 24